चलिए भैया, तो आज हम खत्म करेंगे आपके 2D और 3D यानी कि मंसूरेशन की कहानी आज क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। बोला है कि यदि घन की प्रत्येक भुजा जो है कि लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाती है तो इसका आयतन वास्तविक आयतन का कितना होगा। तो मेरे भाई, आपको पता है कि जो आयतन होता है घन का, वो भुजा का क्या होता है, क्यूब होता है। तो पहले ए था, अब 3A हो गया, तो इसका मतलब 3A का क्यूब हो जाएगा। तो बताओ कितना गुना बढ़ जाएगा। आप कहेंगे सर 27 A का पावर 3, यानी कि पहले से जो है ये 27 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल है। लेकिन अगला वाला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए, ये भी आसान है। बोला है कुछ बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन जो है 3850 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 25 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई भी बराबर क्या होता है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन जो होता है। ठीक है, और भी का मान दिया है 3850 और बराबर पाई का मान 22/7 होता है, सभी को पता है। ठीक है, और इंटू आर का स्क्वायर हमको निकालना है और एच का मान आपको दिया है। तो एच का मान 25 दिया है, तो बहुत आसान है, अब तो निकाल सकते हैं ना इसका। आप कहेंगे बिल्कुल सर, 22 से ये 11 से 2 बार में, और ये 11 से 11 × 33 और 11 × 5 = 55, 350 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35, 70 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 से 14, 5 70 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। यानी कि ये 7 साथ में आकर गुणा करेगा तो आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। 2 का पेयर लगेगा तो 2 में से 1 निकलेगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा मेरे भाई, 7 होगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहे कुछ बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की 1/3 है और ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दुगुनी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसमें गलती आप कर सकते हैं 100%। मेरे से गारंटी ले लीजिए भाई साहब, हल करके देखिए, आप गलत करेंगे इसको। ठीक है, क्या गलत करेंगे, तो ये देखिए क्षेत्रफल वाले वृत्त यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और ये बराबर दिया है 1386। तो पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा। ठीक है, और आर का स्क्वायर हमको निकालना है भाई यहाँ से। तो फिर वही 11 से 2 बार में, और 11 एकम 11। ठीक है, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 से 66 हो जाएगा। फिर 2 से कटा देंगे तो 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7 × 63 आ गया। 63 को आप तोड़ के लिख सकते हैं 7 × 9, लिख सकते हैं ना, 7 × 9। तो बताइए आर का मान क्या होगा। सर इसमें से एक बार निकलेगा, 9 का वर्ग 3 हो जाएगा, तो 7 का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, विद इन सेकंड में हल करेंगे भाई साहब। देखिए कैसे, पहले बेसिक देख लेते हैं इसका। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसकी त्रिज्या जो है 1/3 है, तो आर बराबर इसकी 1/3 हो जाएगी। तो त्रिज्या 21 का 1/3, तो इस कितना हो जाएगा 7। और इसकी जो बोल रहा है कि और उसकी त्रिज्या से दुगुनी है उसकी ऊंचाई, तो उसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या से दुगुनी है, त्रिज्या 7 थी, इसका दुगुना 14 हो जाएगा। बहुत लोग 21 का दुगुना करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, किसका, बेलन के आयतन का। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, पाई आर स्क्वायर एच का मतलब कि 22/7 हो जाएगा। आर स्क्वायर का मतलब 7 का 2 बार गुणा हो जाएगा, और एच का मतलब कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 7 से 7 कट गया। यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए इसका, तो 2 7 14 का 4, 4 4 का 16 का 6, तो 6 तो आएगा, लेकिन 2 में है, ये वाला तो ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। और एक चीज़ और देखेंगे भाई साहब, 22 है, तो 22 का मतलब 11 से कटने वाला, 11 से कटने वाला ये है 3 4 7, 6 2 8 नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। एक तो ये तरीका हो गया। और डायरेक्ट आप सोच सकते थे भाई कि ये 22 से कटने वाला होना चाहिए, 22 से कटने वाला ना तो ये होगा ना तो ये होगा, डायरेक्ट आपका ये आंसर आता। थोड़ा सा भी तामझाम करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, विद इन सेकेंड में आ जाता है। समझ रहे हैं ना, सीधा आयतन पूछा है, 22 का गुणनफल होना चाहिए भाई। ठीक है, एक ही है। अगला देखिए, एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, पिघलाकर इससे एक ठोस तार बनाया जाता है, तो इसकी लंबाई 60 मीटर है, तो तार का व्यास क्या होगा। तो मेरे भाई इसको बड़ा आसानी तरीके से कर सकते हैं आप। 14 सेंटीमीटर लंबाई है, ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोनों का आयतन बराबर होगा, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 लिख लेते हैं। इस आर स्क्वायर मतलब 14 का कितना बार गुणा हो जाएगा, 2 बार, लेकिन 14 नहीं है 7 होगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना। अरे व्यास 14 दिया, त्रिज्या 7 हो जाएगा, तो 7 × 7 हो जाएगा। इंटू ऊंचाई दिया है इसका कितना, 15 सेंटीमीटर, तो 15 होगा, बराबर इसका देखेंगे तो इसका भी 22 बटा कितना होगा, 7 होगा, तो ऐसे तो कट ही जाएगा। इंटू आर स्क्वायर हमको निकालना है यहाँ से, और एच का मान आपको दिया है कितना, सर 60 मीटर दिया है, तो ध्यान रखिएगा 60 मीटर है, हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो 60 में किससे गुणा कराना पड़ेगा मेरे भाई, तो 60 में जो है 100 से गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि 6000। तो इससे तो ये कट जाएगा भाई,
ठीक है। अब देखिए 15 से ये कितना बार में कट जाएगा, आप कहेंगे सर 15 से 40 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल। तो आर स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो देखिए इसमें से 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। अब बट्टे में ये 40 होगा ना, सॉरी गुणा में होगा, तो 40 गुणा में होगा ना, बिल्कुल नहीं बट्टे में होगा, तो 7 बटा, ठीक है, ये 40 हो जाएगा। तो 40 बट्टे में होगा तो 40 का वर्गमूल कितना होता है, 400 का वर्गमूल, 400 है ये, 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 7/20 इसका आर का माना गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, 7/20 तो आया है, पर ये किस में आया मेरे भाई, तो ये आया है आपका सेंटीमीटर में। किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। हमसे पूछा है तार का व्यास, व्यास का मतलब त्रिज्या का दोगुना, 2 से गुणा कर देंगे, और ये सेंटीमीटर में है, तो भैया इसको मीटर में बदलने के लिए ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, यानी कि आपको 10 से और गुणा करना पड़ेगा। और 10 से गुणा करने का मतलब सीधा 20 से गुणा करना, 20 से, तो इससे ये कट जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका 7 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बात समझ में आई, ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है भाई, ठीक। अगला अगला है कि एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी, पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या क्या है। तो भैया, तो जो सिलेंडर का जो आयतन होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, आर का मतलब 6 का गुणा हो जाएगा, आर स्क्वायर एच, और एच का मतलब कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। जो इसका आयतन होगा वही किसका आयतन होगा, तो ठोस गोला है ना, तो गोला का आयतन होगा, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर का क्या होता है, क्यूब होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो आर का क्यूब का मतलब कि सर पाई से पाई तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है इसका गुणा करा दीजिए, तो देखेंगे इसका तो 6 × 3 अब बट्टा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर आर का क्यूब हो जाएगा। अब निकाल दीजिए, तो 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, और ये 2 से 3 बार में, ठीक है। और ये आपका 9 है, हम 3 लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका 9 है। तो बताइए कितना होगा, 29 27, तो इसका तो घनमूल 3 हो जाएगा, और इसका नहीं निकलेगा, तो ये 3 और रूट में क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3√3 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3√3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3√3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका राइट हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सर समझ में आ गई, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब निकालना है आर का मान, तो सीधा आ जाएगा यहाँ से, ठीक। अगला देखिए, अगला है कि एक त्रिभुज के प्रिज्म का आधार जो है इतना इकाई वाले भुजा वाले एक त्रिभुज और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 इंटू आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप का मतलब तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 8 प्लस 15 प्लस क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद से प्लस करके, ठीक है, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल का मतलब कि 8 15 और 17 ट्रिपलेट है भाई साहब, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसका 1/2 आधार कितना है, आधार 8 है, ठीक है। आधार कितना है मेरे भाई, तो आधार 8 है, तो इसमें आपको 8 का गुणा करा देना है, इंटू ऊंचाई 15 है तो 15 का गुणा बस कर दीजिए। देखिए 15 और 18 कितना होता है, 23 होता है, 23 में 17 जोड़ेंगे 20, ठीक है। ये आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ऊंचाई दिया है आपका 20। तो 18 8 15 23 17 20 होता है, 20 दूना का 40, 40 दूना का 80, यानी कि 800 ये हो जाएगा, प्लस 2 से 2 ये कट गया, अब 15 8 120 ये हो जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 920 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो 920 वर्ग इकाई का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, तो ध्यान रखिएगा प्रिज्म का जो फार्मूला होता है ना चारों दीवार को पेंट करने का, सॉरी इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे आधार का परिमाप, ठीक है, इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु बनाया जाता है, तो कितनी सामग्री जो है बर्बाद होती है। तो मेरे भाई एक बार क्या निकाल लीजिए, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन भी बराबर क्या होता है 1/3। तो पहले बेलन का निकाल लेते हैं हम लोग, तो बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, और इंटू एच, एच भी कितना है आपका 6 ही है, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद से आपको निकालना है किसका, आपको निकालना है सर शंकु का। तो शंकु का आयतन अगर निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये भी पाई आर स्क्वायर, यानी कि 8 गुणे 8 हो जाएगा, और एच, एच का मतलब यहाँ पे 24 दिया है, और शंकु का आयतन 1/3 होता है, ठीक है। तो 3 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में।
अब देखिए इसको अगर देखा जाए तो 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि शंकु का जो आयतन आएगा वो कितना आएगा 27 पाई। और इसका देखेंगे तो 8 से 1 8 खत्म हो जाएगा और 8 8 कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। कितने का नुकसान हो रहा है मेरे भाई, 27 से 64 हो गया, कितने का नुकसान हुआ? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 37 का नुकसान हुआ है। कितने का? 37 पाई का नुकसान हुआ है। और 37 पाई का नुकसान किस पर हुआ है? आप कहेंगे 64 पे, 64 पाई पे। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, तो पाई से पाई खत्म। अब देखिए 6 से 37 लगभग 6 बार, यानी कि 60 के करीब, यानी 60 से थोड़ा सा कम होगा। तो 60 से थोड़ा सा कम ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, केवल ऑप्शन नंबर ए है। तो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे भी अनुमान लगा के चलना है। बाकी तो 3700 में आप 64 का भाग करिए, 5 बार जाएगा, इतना ही बार जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए ताकि फास्ट कैलकुलेट कर पाए। अगला है कि एक ड्रम में पानी भरने की क्षमता जो है इतना है, जब इसमें 38 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो वह इतना भरा रहता है। तो ड्रम की क्षमता क्या होगी? तो सिंपल है, तो ड्रम की क्षमता अगर मान लेते हैं x है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 0.66 हो जाएगा। और इसमें से 38 लीटर क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। तो ये बराबर किसका हो जा रहा है, 0.125x के हो रहा है। ठीक है, बस अब हल कर दीजिए। तो 0.6x और ये माइनस 0.125 हो जाएगा, एक सौ बराबर किसका होगा, 38 के होगा। अब इसको घटाएंगे तो ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4 7 और 5 आ जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर ये हो जाएगा 38 का। तो एक्स बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर 38 पर कितना जीरो, 3 जीरो, क्योंकि 0.3 स्थान के बाद है, और नीचे 475 हो जाएगा। अब इसको काटना पीटना है भाई साहब, तो 475 किससे कटेगा, आप देखिए 19 से ये 2 बार में कटेगा, 19 से 2 बार में, 19 दूना का 38। ठीक है, बाकी 3 जीरो तो रहेगा इसमें। और 19 देखेंगे तो 19 दूना के 38 ये हो जाएगा, और 19 दूना के 38, अब 70 में 60 जगह 9, 95, 19 पचे 95, और 25 से ये जो है 8, यानी कि 80 बार में, 25 8 200 होता है, 80 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात इतना है, यदि लंबाई दुगुनी चौड़ाई 1/3 तथा ऊंचाई आधी की जाती है तो कमरे के चारों दीवारों को पेंटिंग करने में आने वाले व्यय कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो मेरे भाई देखिए, चारों दीवारों को पेंट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू, ठीक है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार का परिमाप गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, यानी कि 5 + 3 इंटू ऊंचाई का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से तो देखेंगे तो पहले वाले का परिमाप कितना आ जाएगा, तो 5 3 8 दूना का 16 दूना का 32, पहले का 32 आ गया। दूसरे का देखेंगे तो दूसरी कंडीशन में कहा है कि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि 5 से अब 10 हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई को 1/3 कर दिया जाए, तो 1/3, 3 का 1/3 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है कि ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो 2 का आधा कितना होता है, 1 ही होता है। तब इसका भी परिमाप निकाल लीजिए, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो 2l + b, यानी कि 10 + 1 हो जाएगा, और इंटू ऊंचाई की जगह पे 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 1 11, 11 दूना के 22, तो ये हो जाएगा आपका 22। तो हम देख रहे हैं पहले 32 था, अब 22 हो गया, कितना की कमी हो गया इसके व्यय, कितना व्यय हुआ भाई साहब, तो व्यय हो गया आपका 10, और 10 किस पर हुआ है, 32 पर हुआ है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए, अगर देखेंगे तो 4 से ये 8 बार में, 32 बार में, 4 से ये 25 बार में, और 2 से ये 4 बार में, और 2 से ये 5 बार में। ठीक है, तो 25 पचे 125, और 125/4, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी 31 पॉइंट कुछ होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के जो है 5/9 के समान है। तो यानी कि जो R1 का मान है भैया, वो किसके समान है, 5/9 उसके ऊंचाई, यानी कि एच के समान है। तो यहाँ से एच बराबर निकाल सकते हैं, आप कहेंगे सर 9/5 R1 हो जाएगा, 9/5 R1 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि और गोले के आयतन के बराबर है, तो गोला का आयतन जानते हैं, तो पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो 1/3 पाई R² R1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, बराबर इसका देखेंगे तो इसका जो है कितना है, तो आप कहेंगे सर इसका 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, पाई आर R2 मान लेते हैं इसको, R2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब मान रखना है आपको, तो 1/3, देखिए 3 से 3 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई से पाई भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो R1 का स्क्वायर और इंटू एच का मान आपको दिया है 9/5, तो 9/5, और क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, बराबर ये R2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा।
अब यहाँ से R2 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 है, बटा इसका 1 मान सकते हैं। अब यहाँ से जब R1, देखिए R2 में R1 का गुणा होगा तो R क्यूब हो जाएगा, अब बटे R1 का क्यूब हो जाएगा, और नीचे R2 का क्यूब है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, R2 का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। और इसको इधर की तरफ लेकर जाएंगे तो 5 चौक के 20 ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर नीचे 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगी, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। ठीक है, अब R1/R2 हमको चाहिए, R1/R2 चाहिए तो ये रूट में हो जाएगा और इसका घनमूल हो जाएगा। ठीक है, 20/3, 20/9। पर ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिया नहीं गया है, बहुत दिमाग लगाया है भाई साहब इसमें, नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या दिया गया है, तो 20 का गुणनफल में ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये, ना तो ये, केवल ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे, तो सर ऊपर भी 3 का गुणा करा देंगे और नीचे भी 3 का गुणा करा देंगे। देख रहे हैं ना कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। तो ऊपर 20 × 60 यानी कि 60 का तो नहीं निकलेगा, तो 60 ऐसे ही अंदर रहेगा, और 29 27 इसका 3 निकल जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात आपको समझ में आई? कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो मेरे भाई वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, पूरा कंप्लीट हम कराएंगे भाई साहब आपके जितने भी टॉपिक दिए गए हैं RPF SI और पुलिस में। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं, जय भारत।